जय श्री राम, हर हर महादेव। आदित्य वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र बड़ा बरियारपुर मोतिहारी में आप सभी सनातनियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विशेष मकर संक्रांति के विषय में चर्चा है कि खरमास कैसे लगती है। खरमास जो है हर वर्ष दिसंबर में, कभी 15 दिसंबर 16 दिसंबर को जब भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो यह संक्रांति लगती है और सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जैसे में शुभ कार्य में कौन सा, जैसे शादी विवाह, उपनयन संस्कार, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, ये सब आदि कार्य बंद हो जाती है। इसमें पूजा पाठ, जग अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, यंत्र, देव तीर्थ दर्शन, यह सब वर्जित नहीं रहते हैं। ये सब होते हैं। सिर्फ शादी विवाह, जनेऊ, घर का निर्माण, घर का जो गृह प्रवेश होता है वो सब कार्य आदि बंद रहते हैं। छेका पूजा आदि सब बंद रहते हैं। और ठीक उसके 28 दिन 29 दिन के बाद भगवान सूर्य पुनः जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो यह संक्रांति होता है। तो कभी 28-29 दिन पर तो होबे करता है। इस वर्ष जो है 14 जनवरी को रात में, 14 जनवरी के रात में यानी भोर में 2:53 पे भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ खरमास समाप्त होगा और अगले दिन पुण्यकाल 15 जनवरी को पूरे दिन हर्षोल्लास के साथ अपनी अपनी परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा, क्योंकि हर जगह का अलग अलग परंपरा, अलग अलग नियम है। इसलिए अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लोग यह संक्रांति का खिचड़ी का पर्व 15 जनवरी को पूरे दिन हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। और इस दिन गंगा तीर्थ दर्शन, गंगा स्नान आदि, सरोवर आदि नदियों में स्नान करने का बहुत ही पुण्य फल होता है। इस दिन कंबल, छत्र, जूता, ऊनी वस्त्र, धार्मिक ग्रंथ, पुस्तक आदि दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। यह जो संक्रांति है, शनि देव और सूर्य देव, सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, इन दोनों की एक समय की बात है कि इन दोनों में बीज पड़ा था अपनी माता छया को लेकर के। भगवान शनि देव की माता छया हैं, उन्हीं को लेकर के कुछ विस्मय था, उन लोग में मतभेद था। उसी कारण से कुछ बहुत ऐसे उनकी मैंने कथा है जिसको चर्चा करने में बहुत समय लगेगी। इसलिए उन्हीं लोग के विस्मता के कारण यह कुछ हुआ है। जो संक्रांति होता है हम लोग मनाते हैं और शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। और इसी दिन से 15 जनवरी से किसी की फिर में मत करें। बहुत लोग 14 जनवरी को बोल रहे हैं कि 14 जनवरी भैया 14 जनवरी जो होता है और 17 सितंबर को लेकर के भी मतभेद होता है कि 17 सितंबर और 14 जनवरी को कभी भी खिचड़ी मनता है। और विश्वकर्मा पूजा, तो विश्वकर्मा पूजा जो होता है 17 सितंबर को, वह विश्वकर्मा जी का जन्म तिथि है, यानी बर्थडे है। जिस प्रकार हम लोग अपने बाल बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वह दिन नहीं बदलता है। उसी प्रकार 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा जी का वो जन्मदिन है और वो भगवान है, इसलिए हम लोग उनकी पूजन करते हैं। और यह जो 14 जनवरी जो है, यह जन्मदिन नहीं है, यह 12 गो राशि है। 12 राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं, तो सालों भर परिक्रमा करते हैं। तो हर राशि में प्रवेश करने के बाद, हर राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति होता है। लेकिन धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तो सभी शुभ कार्य, विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। और फिर परिक्रमा करना शुरू करते हैं 28 दिन 29 दिन में। तो भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह संक्रांति होती है। सभी शुभ कार्य होते हैं, विवाह आदि कार्य, उपनयन संस्कार, जो भी कार्य वर्जित रहते हैं संक्रांति में, वह इस दिन से खुल जाता है। और इसी दिन से भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इस वर्ष 14 जनवरी को रात्रि 2:53 के बाद भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए हैं। आज से भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे। उत्तर दिशा की तरफ से
उदय होंगे। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान सूर्य, जिस प्रकार से आप इस पूरे संसार, पूरी दुनिया को, अंधकार को दूर करके प्रकाशमय करते हैं, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप उदयमान होते हैं, उसी प्रकार से पूरे जगत, पूरे संसार के कल्याण करना। क्योंकि पूरे जगत, पूरे संसार की जो जीव है सो आपकी ही संतान है। इसलिए सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना मेरी यही कामना है भगवान सूर्य से। आप सभी की दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।